हेलो एवरीबॉडी। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो हम डिस्कस करेंगे। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो है कि यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड का हमें यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करना है और इसका करेक्टरिस्टिक्स जैसे नाम यहाँ पर लिखा हुआ है कि करेक्टरिस्टिक्स का यहाँ पर क्या मतलब होता है। तो करेक्टरिस्टिक्स से हमें मतलब है कि अगर हम डायोड के अंदर वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करें तो उसके रेस्पेक्ट में करंट में कितना चेंज आ रहा है, और वहाँ पर एक हम ग्राफ अगर करंट और वोल्टेज के बीच में प्लॉट कर दें तो उसी को हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। अब ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड दो तरीके की होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब ये है कि जब डायोड के अंदर हम वोल्टेज देते हैं तो उसको बाइसिंग कहते हैं। वोल्टेज देना ही एक तरीके से बाइसिंग यहाँ पर कहलाता है। जैसे कि इसमें हमने बता रहे हैं कि दो चीज़ें होती हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। तो जब हम जो ये पी एन जंक्शन डायोड हमारा है जैसे इसमें दिया हुआ है, तो ये इसका ये पहला है फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरा हम डिस्कस करेंगे रिवर्स बाइसिंग। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो हमारा पी एन जंक्शन डायोड होता है वो फॉरवर्ड बाइसिंग पे कैसे काम यहाँ पर करता है। तो ये इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर है और यहाँ पर जो लाइन से शो किया हुआ है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पर है। और पी टाइप का मतलब पॉजिटिव और एन टाइप का मतलब नेगेटिव, उसको हम समझते हैं। तो जब पी टर्मिनल सिरा किसी पी एन जंक्शन डायोड का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ जाए और जो नेगेटिव सिरा है एन सिरा है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ जाए, तब ऐसी बाइसिंग को हम फॉरवर्ड बाइसिंग यहाँ पर कहते हैं। ऐसी दशा में क्या होता है कि जो डायोड के अंदर होती है वो करंट फ्लो हो जाती है और ये करंट को अपने अंदर से अलाउ यहाँ पर करता है। तो ये सर्किट डायग्राम है जो हम इस एक्सपेरिमेंट में बनाएंगे भी, इसको सर्किट हम जोड़ेंगे भी, इस तरह से जोड़ेंगे। ये पी एन जंक्शन डायोड है, इसको एक हमारे यहाँ पर बैटरी है जिसका प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, और यहाँ पर ये जो एरो यहाँ पर शो किया हुआ है इसका मतलब ये है कि इस वोल्टेज को हम यहाँ पर वेरी करा सकते हैं। और जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर पी एन जंक्शन डायोड के अंदर होगा उसको एक वोल्ट मीटर लगा करके हम यहाँ पर मेज़र करेंगे, जैसा कि हमारे इसमें ये वाला एक मेज़र करेगा। यहाँ पर ये पी एन जंक्शन डायोड लगा हुआ है और इसके अंदर जो वोल्ट मीटर होगा वो हम इससे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से, और ये हमारी एक पावर सप्लाई इसके अंदर होगी जो यहाँ से हम वोल्टेज उसको देंगे। और जो हमारा वोल्ट मीटर है वो दो स्केल इसमें दिए हुए हैं, 0 से 20 वोल्ट तक भी इसमें यूज़ कर सकते हैं और 0 से 1 वोल्ट तक भी यूज़ करेंगे। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में हमें देखते हैं कि कम वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, 1 वोल्ट तक भी हमारा इसमें काम चल जाता है। और एमीटर इसमें जो करंट यहाँ पर कितनी सर्किट के अंदर फ्लो हो रही है वो एमीटर यहाँ पर लगा हुआ है और इससे हम मेजर करेंगे। और जो यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट आएगी वो मिली एम्पियर में हम उसको नोट करेंगे और जो वोल्टेज देंगे हम वो वोल्ट में यूज़ करेंगे। तो एक टेबल हमारे पास इस तरह की यहाँ पर आएगी कि इतना इतना वोल्टेज हम यहाँ पर वेरी करते चले जाएं और इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर करंट कितनी फ्लो हो रही है उसको हम नोट करते जाएं। फिर वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट कर दें तो एक इस तरह का कर्व हमें मिलता है। इसी को हम फॉरवर्ड बाइसिंग की करेक्टरिस्टिक कर्व इसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड के लिए। तो ये हमें इसमें एक्सपेरिमेंट करना है। और इस ग्राफ की खासियत भी एक होती है कि यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि जो यहाँ पर पी एन जंक्शन डायोड लगा हुआ है वो कौन सा है, ये जर्मेनियम का बना हुआ है, सिलिकॉन का बना हुआ है। कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पी एन जंक्शन डायोड का एक पोटेंशियल बैरियर होता है और इस ग्राफ की हेल्प से, इस प्लॉटिंग की हेल्प से हम वो पोटेंशियल बैरियर कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ग्राफ से अगर हम यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचे तो वो वोल्टेज की एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी, तो वो हमें, या हम देखते हैं कि जो नी वोल्टेज होता है, नी वोल्टेज इसको बोल देते हैं कि जहाँ से करंट अचानक से तेजी से फ्लो होनी शुरू हो जाए तो उसको नी वोल्टेज हम बोलते हैं। तो यहाँ पर वो नी वोल्टेज यहाँ पर कहाँ होगा, तो वही इसका पोटेंशियल बैरियर एक तरीके से होता है। नी वोल्टेज मतलब जहाँ से करंट अचानक से तेजी से फ्लो होनी शुरू हो जाती है। एक लिमिट तक तो नहीं फ्लो होती है। हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में कुछ करंट हम इसमें फ्लो कराएंगे तो एक लिमिट तक तो इसमें करंट बहुत ही हल्की सी फ्लो होगी, जो कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है, क्योंकि इसके अंदर अपना भी एक इंटरनल पोटेंशियल बैरियर होता है जो एक्सटर्नल जो पोटेंशियल यहाँ पर लगा उसके अपोजिट होता है। तो जब वो इंटरनल पोटेंशियल बैरियर, अगर जर्मेनियम या सिलिकॉन की बात करें तो जर्मेनियम के लिए वो 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट के आसपास होता है। तो जब ये वाला वोल्ट उससे ज़्यादा होता है तो भी इसके अंदर से करंट फ्लो यहाँ पर होती है। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। यहाँ पर रेजिस्टेंस हम 250 ओम यूज़ करेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ भी है। ये यहाँ पर ये लगभग 250 इसमें दिया हुआ है, लेकिन 220 हमारा इसमें काम चल जाएगा। हम ये वाला इसमें रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे।
तो साथ ही फिर देखेंगे इसमें रिवर्स बायसिंग के लिए भी देखेंगे। तो रिवर्स बायसिंग क्या होता है, जब हम बैटरी के जो टर्मिनल है उसको उलट दें और यहाँ पर कंपैरेटिवली हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने यहाँ पर ज़्यादा लाइन यहाँ पर शो की है ये। तो ये रिवर्स बायसिंग है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो लेंगे हम ये वाला यूज़ करेंगे, थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है इसमें 1 किलो। और ये फिर से वही टेबल होगी, लेकिन यहाँ पर इस बार क्या करेंगे कि वोल्टेज हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। और देखते हैं कि यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होगी, जबकि फॉरवर्ड बायसिंग में हम देख रहे थे वो मिली एम्पियर में वहाँ पर करंट फ्लो होती है। तो माइक्रो एम्पियर मीन्स बहुत माइनर सी करंट इसमें फ्लो होती है रिवर्स बायसिंग में। या हम ये कह सकते हैं कि जो पीएन जंक्शन डायोड हमारा है वो रिवर्स बायसिंग में करंट को अलाउ करता ही नहीं है, यानी कि केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही, केवल एक डायरेक्शन में ही करंट को ये अलाउ करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी हम देखें तो इस तरह की आती है। और अचानक से एक करंट यहाँ पर तेज़ी से बढ़ जाती है, ये तो ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ पर होता है, जहाँ पर पूरे जो हमारे आयंस होते हैं जर्मेनियम या सिलिकॉन के अंदर में ब्रेक हो जाते हैं बॉन्ड्स, और लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स वहाँ पर जनरेट हो जाते हैं और वो करंट हमें तेज़ी से मिलती है। ये करंट का मतलब है कि यहाँ पर अब हमारी डिवाइस डैमेज हो जाती है। अगर हम वोल्टेज हटा भी लें तो भी ये स्थिति ठीक नहीं होती है, बल्कि हमारा वो जो डिवाइस है वो एक तरीके से डैमेज वहाँ पर हो जाती है। तो ये इसके अंदर हुआ। तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं फॉरवर्ड बायसिंग के हिसाब से, कि जो हमारी पहला फॉरवर्ड बायसिंग में हमें करना है ये वाला। तो इसमें यहाँ पर हमें ये सर्किट बनाना है। तो पहले देखते हैं कि प्लस से इसको हम जोड़ेंगे। तो चलिए ये हम काम शुरू करते हैं इसमें। तो ये हमारे कनेक्टिंग वायर्स इसके अंदर होंगे। तो पहला हम इसका पॉजिटिव टर्मिनल को, जैसा कि इस सर्किट के अंदर यहाँ पर दिखाया हुआ है ये वाला, इसको हम ये पॉजिटिव टर्मिनल एक तरीके से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ये वाला यहाँ पर इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो ये हमने इसमें यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से हम इसके सर्किट यहाँ पर बना लेंगे। या हम कहें कि इसको हम यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको ये कनेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये वोल्टेज इस सर्किट के अंदर है और यहाँ पर भी ये वोल्टेज है एक तरीके से। तो ये वोल्टेज हम एक तरीके से यहाँ पर इसको, जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो ये इसको हम यहाँ पर एक तरीके से वोल्ट मीटर यहाँ पर देंगे। साथ ही इसमें वोल्ट मीटर से भी हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो एक ये वाला टर्मिनल भी इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो ये एक यहाँ से वोल्ट मीटर से भी हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। तो इतना हमारा काम हो गया। अब जो इसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर ये है, ये जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है ये वाला, इसको हम इसके यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसको हम इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया यहाँ तक सर्किट हमारा, इतना सर्किट हमारा यहाँ पर हो गया है। अब जो यहाँ पर ये लगा हुआ है यहाँ पर ये एमीटर को भी हम यहाँ पर, ये एमीटर इसमें भी ये कनेक्ट यहाँ पर हम कर देते हैं। एमीटर को भी, ये एमीटर भी हम इसमें यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं इससे। तो ये एमीटर भी यहाँ से कनेक्ट हो गया और ये एक तरीके से हमारा फॉरवर्ड बायसिंग का यहाँ पर कनेक्शन हमारे हो गए हैं, जो हमने इसके अंदर यहाँ पर दिखाया था। तो इस टेबल, अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज को वेरी कराएंगे और करंट वहाँ से नोट करते जाएंगे। तो इसी हिसाब से हमारी करंट इसमें आती जाएगी। तो देखते हैं, सर्किट को हम ऑन करते हैं पहले और देख लेते हैं कि क्या हमारे कनेक्शन प्रॉपर तरीके से ठीक हुए हैं नहीं हुए हैं। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ से इसका पावर, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। और तो एक तरीके से यहाँ पर पावर ऑन हो गई है। ये बिल्कुल हमने मिनिमम पर रखा है। और करंट, क्योंकि हमें फॉरवर्ड बायसिंग है तो मिली एम्पियर पे रखना है। तो मिली एम्पियर इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हम नीचे को कर देते हैं। ये मिली एम्पियर में करंट होगी। और वोल्टेज हमें 1 वोल्ट वाला यूज़ करना है, क्योंकि इसमें 2 स्केल हैं यहाँ पर। ये नीचे, तो हमें इसमें वोल्टेज का नीचे वाला स्केल करना है यूज़ फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। 0 से 1 वोल्ट के लिए इसमें दिया हुआ है। और देख रहे हैं कि ये 0 से 1 वोल्ट के बीच में 025 है, यानी कि इसका अगर एक खाने की हम बात करें, जो एक खाना है, तो एक खाने की जो वैल्यू इसमें है वो बहुत ही कम है। यानी कि अगर हम 0.025 के बराबर एक खाने की वैल्यू यहाँ पर ये है। 4 खाने का मतलब ये हो गया 0.1 वोल्ट 4 खाने के बराबर इसमें ये है ऐसे। तो जैसे कि हमारे पास टेबल बनी है, तो पहले हम 0 पे देखेंगे, फिर 0.1 पे। 0.1 का मतलब है कि इसके नीचे वाले चौथा खाना जो होगा वो 0.1 के बराबर यहाँ पर होगा।
तो ऐसे इसमें हम वेरी कराएंगे। तो देखते हैं कि क्या हमारा सर्किट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं, इसको देख लेते हैं। तो अभी क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में जा रहा है तो इसका मतलब हमने वोल्ट मीटर के जो टर्मिनल है वो थोड़ा सा अलग कर दिया, तो इसको हम बदल देते हैं ताकि ये वोल्ट मीटर हमारा इस तरह से चले। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा हम रोटेट करके कि क्या वोल्ट मीटर काम कर रहा है। जी हाँ, वोल्ट मीटर अब काम कर रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि करंट भी यहाँ पर थोड़ी सी आनी शुरू हुई है। तो करंट भी इसमें आनी शुरू हुई है, ये करंट भी इसमें आनी शुरू हुई है। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग का यहाँ पर कनेक्शन है। तो 0 वोल्ट पे हम देख रहे हैं, तो 0 वोल्ट पे यहाँ पर 0 वोल्ट ही लगभग यहाँ पर है। तो पहला जो इसमें हमारे पास ये है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये वाला ये 0 वोल्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 0 वोल्ट है। तो टेबल के अंदर भी हम यहाँ पर 0 वोल्ट पुट करेंगे। तो इसके बाद 0.1 वोल्ट पे हमें देखना। 0.1 वोल्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि इसके 4 खाने हम आगे इसको सेट करें। तो चलिए 4 खाने हम सेट करते हैं। तो ये धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। तो 1 खाना ज़्यादा हो गया, 1 2 3 चौथा खाना। चौथे खाने पे हम देख रहे हैं कि अभी भी कोई करंट इसमें खास गई नहीं है, बहुत ही माइनर सी, क्योंकि नीचे वाला हम इसमें देख रहे हैं कि मिली एम्पियर में 60 मिली एम्पियर तक जा सकता है। और 10 खाने 12 यानी कि एक खाना इसका 1.2 मिली एम्पियर के इक्विवेलेंट यहाँ पर होगा। तो 1 खाना भी नहीं जा रहा है पूरा। तो लगभग यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत करंट है, लेकिन बहुत थोड़ी सी करंट यहाँ पर है जिसको हम देख भी नहीं सकते, इसमें मेजर भी नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी वो, यानी कि 0.1 वोल्ट पे भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पर भी फिर से कर लेते हैं इसको। ये इस पर भी, इस पर करंट हम देख रहे हैं कि लगभग 0 ही यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमारे हिसाब से, हालांकि बहुत माइनर करंट है, लेकिन वो हम इसके मीटर में पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो 0 ही है। अभी करंट इसमें फ्लो होनी शुरू नहीं हुई है। चलिए 8 खाने का मतलब क्या है, अगली रीडिंग जो हमें लेनी है 0.2 वोल्ट पे लेनी है। तो 0.2 का मतलब है कि 8 खाने इसको हम करें। चलिए थोड़ा सा इसको हम इंक्रीज करते हैं वोल्टेज को। तो अब ये 8 खाने यहाँ पर हो गया है करंट। अब हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी अभी भी 0 इसमें करंट शो कर रहा है, 0 ही यहाँ पर करंट लीजिए। मैं 0 इसमें करंट लिख देता हूँ एक तरीके से। मैं इसको फिर बढ़ाता हूँ और एक तरीके से 12 लाइंस पे, तो यहाँ तक 10.25 तक तो 10 था। 0.3 मुझे पहुँचाना है। 0.3 का मतलब है ये हो गया यहाँ से 0.25 और यहाँ पर ये। तो अभी भी करंट इसमें बहुत ना के बराबर इसमें शो हो रही है, अभी भी कोई करंट इसमें नहीं है 0.3 पे। 0.4 पे आगे वाली रीडिंग देख लेते हैं। 0.4 का मतलब यहाँ पर हुआ कि जो हमारा 16 लाइंस पे जाना होगा, आगे बढ़ना होगा हमें। अभी भी इसमें बहुत कुछ करंट यहाँ पर फ्लो नहीं हो रही है ज़्यादातर। बिल्कुल एमीटर पे तो हम देख रहे हैं कि वो 0 पे ही अभी भी आ रहा है, कोई करंट हमें इसमें नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा सा और इसको हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के लिए इसको हमें 0.5 पे इसका देखना होगा। 0.5 हम इसको कर देते हैं। पॉइंट 5 हमने इसको कर दिया। अभी भी इसमें ज़्यादा ये हम देख रहे हैं कि 0.1 यहाँ पर हम मान सकते हैं, थोड़ी सी करंट इसमें आई है और 0.1 मिली एम्पियर इसमें करंट यहाँ पर फ्लो हमें दिखाई दे रही है। चलिए आगे हम इसको देखते हैं। 24 लाइन्स, यानी कि अगली जो 0.6 कहाँ पर आएगा, ये जब हम इसको 24th लाइन पर रख देंगे
तो यहाँ पर ये आएगा 22, 23, ये। अब इसमें हल्की सी करंट फिर से आई है, हम इसको 0.2 मिली एम्पियर इसमें लिख सकते हैं। ये जब 0.6 था तो 0.2 मिली एम्पियर यहाँ पर करंट आनी शुरू हुई है, बस जस्ट हल्की सी करंट आनी यहाँ पर शुरू हुई है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से 0.6 पे तो हमने देख लिया, और 0.6 पे हम देखने के लिए अब हम ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ाएंगे, अब हम दो खाने बढ़ाएंगे बस। 0.6 है तो यहाँ पर ये 24 था तो 2 खाने बढ़ा देते हैं, ये 55 और ये 56। अब देखिए यहाँ पर 0.62 पर करंट अगर हम देखें तो ये एक तरीके से यहाँ पर 5 लाइन से यानी कि 6 मिली एम्पियर यहाँ पर हमें करंट मिल रही है। तो यहाँ पर ये क्योंकि एक खाने की जो वैल्यू है वो 1.2 है, तो एक खाने की वैल्यू जो थी वो 1.2 थी, तो एक तरीके से यहाँ पर 1.2, तो यहाँ पर जो करंट आएगी वो 1.2 होगी। तो ये जो करंट है 1.2 होगी, और यहाँ पर जो करंट थी वो थोड़ा सा बड़ी थी तो इसका दोगुना हो जाएगा, यानी कि 2.4, यहाँ पर 2.4 मिली एम्पियर यहाँ पर करंट आएगी। लेकिन जब 0.62 थी तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 लाइन इसमें आ रही है नीचे वाली। 5 लाइन का मतलब है 6 एम्पियर, तो 6 मिली एम्पियर यहाँ पर करंट आई है। तो अब हम और थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, यानी कि अभी तो ये 26 लाइन, अब हम 28 लाइन इशू कर देते हैं, यानी 2 लाइन और आगे बढ़ा देते हैं। और जब 2 लाइन आगे बढ़ेंगी तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वोल्टेज आ गया अब वो 0.64 वोल्ट आया। उसके रेस्पेक्ट में जो करंट यहाँ पर ये है वो 9 खाने चले। 9 खाने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर एक खाने की जो वैल्यू थी वो 1.2 थी, और 9 खाने कितने हो गए, 12 निम्मा 108, तो 108, तो 108 का मतलब ये हुआ कि 10.8 मिली एम्पियर यहाँ पर ये करंट हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर ये नेक्स्ट 2 खाने और बढ़ा देते हैं। 2 खाने, उसका मतलब ये हुआ कि हमें 0.66 एक तरीके से चलेंगे, तो ये 0.66 यहाँ से हो गया। तो उस हिसाब से हमारी जो करंट यहाँ पर बढ़ी है वो 13 लाइन यहाँ पर आ गई है। 13 का मतलब हो गया ये 1.2, तो मल्टीप्लाई करेंगे एक तरीके से 1.2 को मल्टीप्लाई करना है 13 लाइन से, तो 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 लाइन से 1.2 और मल्टीप्लाई 13 लाइन्स बराबर, तो 15.6 मिली एम्पियर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जो करंट आई है वो है यहाँ पर 15.6 मिली एम्पियर यहाँ पर। अब हम 0.68 कर देते हैं यहाँ पर 0.68 का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसको हमें थोड़ा सा यहाँ पर और बढ़ाना पड़ेगा। ये 0.68 हो गया, और करंट यहाँ पर बढ़कर हो गई है 12, 13, 14, 15, 16, 15 खाने का क्या मतलब हुआ करंट का कि 15 खाने को हम एक तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, तो यहाँ पर निकल गया था 18, तो 18 मिली एम्पियर यहाँ पर हमें करंट इसमें मिल गई, 18 मिली एम्पियर। तो आगे देखते हैं 7 पे करने के लिए। 7 पे करने के लिए हमें इसमें अगर इसको हमें 0.7 वोल्ट करना है तो उसके लिए ये क्योंकि 0.75 यहाँ तक है तो थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देंगे ये।
तो अब यहाँ पर जो करंट आ गई है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो करंट आई है दिस इज इक्वल टू 15, 16, 17 खाने के आसपास है। तो 17 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से तो निकल के आएगा यहाँ पर 20.4। तो 20.4 यहाँ से निकल के आया। अब हम देख लेते हैं कि 0.72 का मतलब ये है कि एक खाना इसको और हम यहाँ से आगे बढ़ा देते हैं। तो ये आ गया। तो करंट वहाँ पर पहुँच कितनी गई है, जब 0.72 होगा तो करंट आ गई है लगभग 24 डिविजन्स यहाँ पर ये हैं। तो 24 डिविजन्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से तो ये निकल के आएगा 28.8 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर ये 28.8 मिली एम्पियर आएगा। 0.74 हम इसको कर देते हैं लगभग। 0.74 का मतलब यहाँ पर ये है, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं आगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि करंट काफ़ी चेंज यहाँ पर ये हुई है, और जो खाने यहाँ पर हो गए हैं 10, 20, 30 और 37 डिविजन्स करंट के यहाँ पर ये है। तो 37 डिविजन्स का मतलब यहाँ पर ये हुआ, मल्टीप्लाई इसको करेंगे 1.2 से तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ये निकल के आया यहाँ पर 44.4। तो यहाँ पर ये 44.4 करंट यहाँ से निकल के आती है। 44.4 करंट यहाँ से मिली एम्पियर निकल के आती है। अब हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। ये 0.75 है तो इसको 0.756 यहाँ पर कर देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ये 0.75 से आगे थोड़ा सा हम इसको किया है तो 0.76 इसको मान सकते हैं। और ये करंट यहाँ पर आई है 42, एक तरीके से 46 और 48 डिविजन्स। तो 48 डिविजन्स का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, तो 48 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से तो ये निकल के आएगा 57.6। तो यहाँ पर ये 57.6 निकल के आया है। अब जब हम इसको ग्राफ को यहाँ से प्लॉट करके देखेंगे तो हमें ये यहाँ पे ग्राफ का, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग का हमने कर्व ले लिया है, और इसको हम यहाँ से करंट को डिक्रीज कर देते हैं और फिर इसको यहाँ से हम बंद कर देते हैं। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग के लिए हमारे यहाँ पर ये रीडिंग्स ये हो गई हैं सारी। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग की यहाँ पर रीडिंग्स हैं। इन रीडिंग की हेल्प से ही हम ये ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करेंगे और ग्राफ देखते हैं कि वो किस शेप का आता है। और जब इसकी यहाँ से हम एक स्पर्श लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें तो वो एक्स, यहाँ पर जो एक्सिस है वोल्टेज वाली, इस पर कहाँ काटती है तो वो इसका पोटेंशियल बैरियर भी वहाँ से निकल के आ जाता है। तो ये ग्राफ इसमें हमें प्लॉट करना है एक तरीके से। तो अब इसके बाद देखते हैं कि जो रिवर्स बायसिंग है वो क्या होती है, उसमें कैसा हमारे यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर आता है। तो रिवर्स बायसिंग के लिए ये है, इसमें हमें वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाना है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट इस तरह से बढ़ा के चलना है, और करंट को देखते हैं कैसे वेरी करती है। उसके लिए हमें टर्मिनल चेंज करने पड़ेंगे। तो पहले तो इनका टर्मिनल हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ये टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल को हम यहाँ पर बदल देते हैं। ये यहाँ पर कर देते हैं और इसको यहाँ पर कर देते हैं। और साथ ही हमें जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस एक तरीके से हमें ये 1K, ये वाला जो रेजिस्टेंस यहाँ पर ये है 1K, इसको हमें यूज़ करना है। तो इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं, एक ये वाला। तो यहाँ पर तो यहाँ पर हम ये वाला रेजिस्टेंस यूज़ कर लेते हैं। और जो इसके टर्मिनल हैं ये वाले, इनके टर्मिनल को भी हम यहाँ से रिवर्स कर देते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ। और इसके टर्मिनल को भी हम रिवर्स करेंगे एक तरीके से, इसको यहाँ और इसको यहाँ।
ये हमने यहाँ से कर दिया। और साथ ही क्योंकि करंट को भी चेंज करना है, माइक्रो एम्पियर में करंट आएगी और वोल्टेज लेवल भी हमें 20 वोल्ट तक जाना है, तो इसको हम कर देंगे। तो यहाँ से अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो सर्किट हो गया है, ये सर्किट एक तरीके से हमारा रिवर्स बायसिंग के लिए यहाँ पर हो गया है, रिवर्स बायसिंग के लिए। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि इसमें जो करंट हमारी जो ऑन करके इसको हम देखते हैं कि क्या ये सर्किट हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ से वोल्टेज तो वेरी हो रहा है और करंट भी वेरी हो रही है, तो ये रिवर्स बायसिंग का है। तो अब हम एक एक वोल्टेज बढ़ाएंगे तो देखते हैं कि 1 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं तो जो 0 से ऊपर वाला स्केल है, यहाँ पर 0 से लेकर 5 के बीच में यहाँ पर 10 डिवीजन यहाँ पर ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 अगर हम देखते हैं तो एक डिवीजन की 0.5 वोल्ट आती है एक डिवीजन की वैल्यू। तो हमें 1 वोल्ट चाहिए तो 2 डिवीजन आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए 2 डिवीजन इसमें आगे बढ़ाते हैं। तो ये 1 डिवीजन और ये 2 डिवीजन यहाँ पर ये हुआ, और करंट इसमें क्या है, लगभग 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब एक डिवीजन यहाँ पर 1 वोल्ट हमने लिया तो लगभग माइक्रो एम्पियर में, तो माइक्रो एम्पियर तो पहले से अपने आप में छोटा हो जाता है, तो ये 0 एम्पियर यहाँ पर शो कर रहा है। थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं, 2 खाने और बढ़ाएंगे तो हम 2 वोल्ट पे आ जाएंगे। ये हमने 2 खाने इसको और बढ़ा दिया। करंट इसमें हल्की सी एक तरीके से का, क्योंकि ऊपर वाला स्केल हमें इसमें अब देखना है, तो ऊपर वाला स्केल इसमें एक तरीके का माइक्रो एमीटर का है। तो ऊपर वाला स्केल देखेंगे तो एक जो है वो एक जो पूरा माइक्रो एम्पियर है वो 10 खानों बना हुआ है, तो 0.1 का एक है, तो 0.1 माइक्रो एम्पियर यहाँ पे आ जाती है। तो 0.1 माइक्रो एम्पियर यहाँ पर आ गई। उसके बाद ही जब हम देखते हैं कि इसको और वो हम बढ़ाएंगे, ये हो गया यहाँ से एक तरीके से 3 वोल्ट, और 3 वोल्ट पे भी करंट हमारी जो है वो लगभग 2 खाने हैं लगभग, तो 0.2 मिली एम्पियर या 0.2 भी नहीं है पूरी। तो जब 3 वोल्ट पे हमने देखा तो यहाँ पर 3 वोल्ट पे इतनी ही करंट यहाँ पर ये आ रही है। थोड़ा सा इसको हम और बढ़ाते हैं और यहाँ पर इसको 4 वोल्ट कर देते हैं। 4 वोल्ट पे हमने देखा है कि करंट के यहाँ पर 2 खाने हो गए हैं। 2 खाने का मतलब ये हुआ कि 0.2 माइक्रो एम्पियर यहाँ पर आ गया है। और इसको हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर हमने 5 वोल्ट इसको हम ले आए। जब 5 वोल्ट हम यहाँ पर ले आए तो इसके 2 खाने यहाँ पर ये, तो 0.2 वोल्ट यहाँ पर अभी भी यहाँ है। 6 वोल्ट करेंगे इसको, 6 वोल्ट के लिए 2 खाने और हम बढ़ाएंगे इसको। तो ये 6 वोल्ट यहाँ पर ये हो गया है, और 6 वोल्ट होने के लिए जो करंट गई है वो 1 2 3 डिवीजन चली गई है, तो 0.3 माइक्रो एम्पियर। तो हम देख रहे हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में तो हम 1 वोल्ट तक की रेंज तक ले गए, लेकिन इसमें अब हम 6 वोल्ट तक चले गए हैं, लेकिन करंट बहुत कम फ्लो हो रही है। तो रिवर्स बायसिंग में हम ये देखते भी हैं कि करंट यहाँ पर नहीं फ्लो होती है, तो इसलिए जो हमारा पी जंक्शन डायोड होता है वो एक तरीके से फॉरवर्ड बायसिंग में ही काम करता है। तो और इसमें वोल्टेज बढ़ा देते हैं। तो ये हमने इसमें 7 वोल्ट कर दिया है। 7 वोल्ट पे हम देख रहे हैं कि जो इसमें करंट है वो 1 2 3 4 लाइन से, यानी कि 0.4 माइक्रो एम्पियर यहाँ पर करंट फ्लो हो गई है एक तरीके से। अब और इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको 8 वोल्ट हमने इसको कर दिया है। तो 8 वोल्ट पे हम देख रहे हैं कि करंट कितनी है, 1 2 3 4 0.4 माइक्रो एम्पियर के लगभग अभी भी उतनी है। चलिए 9 वोल्ट कर देते हैं इसको। तो 9 वोल्ट करने के लिए 2 खाने और बढ़ाने पड़ेंगे इसमें। ये हमने इसको 9 वोल्ट यहाँ पर कर दिया है। जब 9 वोल्ट हमने यहाँ पर किया है तो अब ये 4 और 5 डिवीजन के बीच में यहाँ पर आ गई है। तो अभी भी 0.45 लगभग इतनी हम मान लेते हैं कि इतनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको अब हम कर देते हैं 10 वोल्ट पे। 10 वोल्ट हमने रिवर्स बायसिंग दे दिया और 0.5 यहाँ पर एक माइक्रो एम्पियर यहाँ से करंट आया।
इसको 2 खाने और बढ़ा देते हैं तो 11 वोल्ट आ जाएगा। और जब 11 वोल्ट यहाँ पर आ गया तो करंट हम देख रहे हैं कि अभी भी उतनी है, कोई इसमें माइनर मेजर चेंज नहीं है। तो यहाँ पर हमारे देख रहे हैं कि इस तरह की रीडिंग हमें आ रही है। जब हम इस ग्राफ को बनाएंगे तो कुछ इस तरह का कर्व हमें मिलेगा। तो ये रिवर्स बायसिंग का यहाँ पर करंट है। हम इससे ज़्यादा आगे वोल्ट पे नहीं जाएंगे, केवल 11 वोल्ट तक ही रखेंगे, क्योंकि इससे आगे अगर हम वोल्टेज पे जाएंगे तो वो इसके ब्रेक डाउन वहाँ पर ये हो सकता है। तो वहाँ पर हमें नहीं जाना है, केवल 11 वोल्ट तक ही हम इसको ले लेते हैं। तो 11 वोल्ट तक ही हम इसको रखेंगे बस, बाकी इसको फिर हम वापस कर देते हैं 11, उससे आगे वोल्ट की हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा हो सकता है ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाए और हमारा जो डिवाइस है वो डैमेज होने की संभावना यहाँ पर बनी रहती है। तो इस तरह की हमारी 2 रीडिंग हमें यहाँ पर मिली है। ये रिवर्स बायसिंग की है। इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने को हम कैरेक्टरिस्टिक्स का कहते हैं। और यही हमें इसमें स्टडी करनी थी कि जो पीएन जंक्शन डायोड है वो केवल फॉरवर्ड बायसिंग में ही करंट के लिए उत्तरदायी होता है। रिवर्स बायसिंग में करंट वो नहीं देता है, केवल एक ही डायरेक्शन में करंट देता है। और रेक्टिफिकेशन में भी हम इसका देखेंगे कि पॉजिटिव साइकिल के लिए जब जो डायोड्स होते हैं वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो देखते हैं कि जो हमारी साइकिल होती है वो पॉजिटिव साइकिल के लिए ही वो काम वहाँ पर करता है। तो ये रीडिंग्स हुई हैं और हमारी ये रीडिंग है, और साथ ही रिवर्स बायसिंग की ये रीडिंग हुई यहाँ पर। तो इन्हीं रीडिंग की हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ये हमारा प्रैक्टिकल इसमें कंप्लीट होता है। तो यही हमें इसमें समझना था। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।